दास पास्टर प्रभात कश्यप जी हैं, हमारे बीच में हैं। तो हम ताली बजाकर जोर के साथ उनका स्वागत करेंगे अपने बीच में। प्रभु दिवाली उसके वक्त सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ में पास्टर मनोज जी का, उनके परिवार का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये मौका दिया कि यहाँ पे आज मैं आपके बीच में आ सका और आपके साथ मिलकर सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर की आराधना स्कूल की जो है वो कर सकता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ आपका खून का रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया? खून का रिश्ता, हाँ खून का। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, भ्रम में पड़ गए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कितने लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। ओके, आज मैं लहू के बारे में आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। खून का रिश्ता यदि नहीं है तो फिर आप उसके नहीं हैं, ठीक है ना। चर्च आ जाने से कोई यीशु मसीह का नहीं हो जाता, ठीक है। प्रार्थना करने से नहीं हो जाता, बाइबल पढ़ने से कोई उसका नहीं हो जाता। एक ही तरीके से हो सकता है और वो है खून का रिश्ता। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया ना, तो उस लहू को कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अब संडे को, फर्स्ट संडे को यहाँ पे प्रभु भोज होता है ना, आप प्रभु भोज देते हैं तो प्रभु भोज क्या दिखाता है? आपका यीशु मसीह के साथ खून का रिश्ता है। यदि बगैर खून के रिश्ता के आप प्रभु भोज दे रहे हैं तो बाइबल वहीं पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में कि कोई अनुचित रीति से मेज में हिस्सा ना ले। ये नहीं कि चलो मैं इसको भी मानता हूँ, मैं उसको भी मानता हूँ, मैं और उसको भी मानता हूँ, मैं इस पापा के पास भी जाता हूँ, मैं उस पापा के पास भी जाता हूँ और मैं यीशु बाबा के पास भी आता हूँ। अरे यीशु कोई बाबा होगा नहीं है। यीशु जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जगत का एकमात्र उद्धार करता है, उसके अलावा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। और यदि आपको मानना है तो केवल उसको मानिए, अदरवाइज मत मानिए। आप समझ रहे हैं? ओके। मुझे सेवा करते हुए करीब 50 साल हो जाएंगे। कितने साल? आप में से कईयों की उम्र तो अभी बहुत पीछे है ना। जब मैं 17 साल का था, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ। जब 17 साल का था तो मुझे पता चला कि मैं मसीह नहीं हूँ। ओह, अरे ऐसा कैसे हो गया? हाँ, मुझे पता चला, प्रभु ने बताया मैं मसीह नहीं हूँ। मसीह होने के लिए, मसीह होने का मतलब क्रिश्चियन होना नहीं है, मतलब यीशु मसीह का होना है, उससे जुड़ना है, उसका बेटा बनना है। होने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से उसे ग्रहण करना है, अपने पापों को मानना है, अंगीकार करना है कि मैं पापी हूँ। तो मैंने ऐसा किया आज से 17 साल पहले, सॉरी जब मैं 17 साल का था तो मैंने किया और मैंने बड़ी शांति महसूस की। और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझे टच किया है, पवित्र आत्मा ने टच किया है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया है, मेरा सोचना, मेरा स्वभाव सब कुछ बदल गया। ओके। उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ऐसा मेरे मन में परमेश्वर के आत्मा ने डाला कि मैं दुआ करूं। तो कुछ समय के बाद प्रभु ने कहा कि मेरी सेवा में आ जा। ओहो, मेरी सेवा में, प्रभु की सेवा में।
मैं तो बैंकों में देख रहा था, अप्लाई कर रहा था, LIC में अप्लाई कर रहा था, सरकारी प्रतिष्ठानों में अप्लाई कर रहा था, मैं सरकारी नौकर बनना चाहता था, और यहाँ तो थोड़ा मुझे डर सा लगने लगा। रे अब प्रभु से प्रार्थना करना भी बड़ा सोचना पड़ेगा, वो तो कह रहा मेरी सेवा में आ जा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो फिर काम करते ही रहता है, वो छोड़ता नहीं है, ठीक है ना, छोड़ता नहीं है वो। और एक दिन फिर प्रभु ने मुझसे बात की, और बात की मतलब मैंने आकाशवाणी नहीं सुनी, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाता है यदि मैं आकाशवाणी सुनता तो। मेरे मन में पवित्र आत्मा बात करता है, आप जानते हैं मन में विचार आते हैं। जब बैठा था प्रभु का आत्मा टच कर रहा था, और उसने कहा मैंने तेरे लिए मैंने अपना जीवन दे दिया, मैंने तेरे लिए कीमती लहू बहाया, सब कुछ दे दिया, और तू मेरी सेवा के लिए अपना जीवन भी देना नहीं चाहता। तो मैं फिर क्या करता आगे और क्या करता बताइए। फिर कोई आगे जवाब ही नहीं था। मैंने कहा आप हो गए बात है, तो मैं सेवा में आ गया, और पिछले लगभग 50 सालों से सेवा कर रहा हूँ, रिटायर हो गया हूँ। लेकिन सेवा तो उसमें तो कोई रिटायर होता नहीं है। यहाँ कभी भी बहुत सेवा कर रहा हूँ, काफ़ी सेवा के अवसर मिलते हैं। मैं एक बाइबल टीचर हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ। बाइबल मेरे नस में बसी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बाइबल टीच करूँ, बाइबल को सिखाऊँ लोगों को। क्योंकि बाइबल जो है ये मात्र हम इसे यूँ ना समझें कि ये धर्म पुस्तक है, ठीक है, धर्म पुस्तक तो है, लेकिन सबसे बढ़ के ये क्या है, बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन। बोलिए क्या है बाइबल। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर, आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? चाहते हैं? कौन कौन सुनना चाहता है? सब लोग चाहते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर कैसे बात करेगा? आकाशवाणी तो करेगा नहीं, किसी टीवी चैनल से तो आएगा नहीं, करेगा रुकिए रुकिए देखिए, वो बोलेगी परमेश्वर बात करना चाह रहा है, या कोई रेडियो से। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट मालूम होता है कि हाँ परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर ये चाहता है। तो बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, और मैं उसी की सेवा करता हूँ। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुझे और आपको जो कुछ बातें मुझे आपको करनी चाहिए, तो वो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि मुझे आपको यीशु मसीह को वास्तविक रीति से अपने जीवन को देना है। यूहन्ना 1:12-13 में लिखा हुआ है, आप जानते हैं ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किनको दे रहा है परमेश्वर संतान होने का अधिकार? जो उसे ग्रहण करते हैं। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को अधिकार नहीं देने लगा, लो मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, नहीं। जो चाहते हैं और जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको ये अधिकार देता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने माना कि हाँ यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। मैं बाइबल टीचर हूँ, जैसा मैंने आपसे बताया, और मैं सरल रूप में जो है जो बाइबल हमें सिखाती है वो सारी शिक्षाएं मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको मालूम है अदन के बाग में क्या हुआ था ना? मालूम है आपको अदन के बाग में क्या हुआ था? अदन के बाग में मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, अलग हो गया, उसने पाप किया। और पाप उसका क्या था? आदम और हवा ने क्या शराब पी थी वहां पे, या सिगरेट पिया था, या कुछ और चोरी चकारी की थी? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा। परमेश्वर से ज्यादा उन्होंने शैतान के ऊपर विश्वास किया, शैतान की बातों पे उन्होंने विश्वास किया। ये पाप था। पाप जो है व्यवस्था का उल्लंघन है, बाइबल हमें बताती है, बाइबल का उल्लंघन है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं तो वो पाप कहलाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
हम पापी इसलिए हैं कि हम पाप करते हैं, ये बात सही नहीं है, हैं? हम इसलिए पापी हैं कि हम पाप करते हैं। किसी ने इसको यूं कहने की, समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हम पाप करते हैं इसलिए पापी नहीं हैं, लेकिन हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। आपको फर्क पता चला? फर्क पता चला? पाप हमारे अंदर बसा हुआ है। कोई कहेगा साहब मैं तो बड़ा संत हूँ, शरीफ हूँ, मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता, तो मैं पापी कहाँ से हुआ? मैं तो पापी नहीं हूँ। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं बताता। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, हम सब ने पाप किया क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6:23 में है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है, ठीक है? अनंत जीवन क्या है? आपको अनंत जीवन मिल गया है? अब कितनी बार हम आ जाते हैं चर्च में, अच्छी बात है, आना चाहिए, हर संडे आना चाहिए, जब भी मीटिंग हो, प्रेयर मीटिंग हो, आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है? और हम चीज़ों को सुन सुन के हम वैसे ही सोचने लगते हैं। अनंत जीवन क्या है? नाम शब्द से ही क्या लगता है? ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत, इटर्नल, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा जीवन आप चाहते हैं? आपको मिल गया ऐसा जीवन है? अब देखिए, अब आपको आज़ादी है बोलने की, आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि हाँ या नहीं या जो भी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब कभी ना खत्म होने वाला जीवन, और खत्म ना होने वाला जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और अनंत जीवन यही है, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना, हमेशा हमेशा के लिए रहना। और परमेश्वर ने इंतजाम किया इसी का कि वो हरेक को अनंत जीवन दे। मैं सवाल पे सवाल आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं बड़े आराम से बोलता हूँ, प्रीच भी करता हूँ, प्रीच भी करूँगा, मैं शॉर्ट में बताऊँगा। मुझे पता है कि समय का ध्यान रखना है, राइट? और आजकल मैं बोलने लगा हूँ जहाँ मैं जाता हूँ जगह कि भैया देखो, अपनी घड़ी पे ध्यान मत देना, आप ध्यान दो परमेश्वर के वचन के ऊपर। मतलब ये नहीं कि मैं 3-4 घंटे बोलूँगा, 1-2 घंटे बोलूँगा, लेकिन आप फोकस करो परमेश्वर के वचन की ओर। आप अनंत जीवन चाहते हो ना? चाहते हो अनंत जीवन? अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर के साथ रहना। मरने के बाद में, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे? यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो स्वर्ग जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ होंगे तो ऐसे ही मुंह देखेंगे बैठ के, बस बैठे रहेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, यही सब होगा ना। मालूम है किस रूप में हो। जब यहाँ पे आपको आनंद नहीं लगता, जब यहाँ पे आप देखने लगेंगे अरे क्या टाइम हो रहा है, तो वहाँ जाने की कोई जरूरत है क्या आपको? वहाँ पे घड़ी देखेंगे क्या? अरे अब पृथ्वी पे लौटना चाहिए, यहाँ पे काफी टाइम हो गया, तो फिर वो जगह आपके लिए नहीं है। तो हमें यहीं से जो है अपना हैबिट बनाना है, प्रैक्टिस करना है, प्रभु की उपस्थिति में रहने की, प्रभु की आराधना करने की, प्रभु की स्तुति करने की। मुझे मालूम है जो प्रभु के लोग होते हैं, जैसे आप हैं, आपको आनंद मिलता है ना प्रभु की आराधना स्तुति करने में। मैं देख रहा था, सुन रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। आप लोग कितने सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, आपने आराधना की, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़ के प्रभु को कितना आनंद आ रहा होगा कि देखो मेरे बच्चे जो है मेरी आराधना कर रहे हैं। और वो अपनी आराधना करने वालों को बहुत आशीष देता है, ब्लेस करता है, जो उसको हुक्मों को मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया। एक ही चीज़ उसने बनाने के लिए पूरी बाइबल में बोली है, वो क्या है? चर्च, कलीसिया। तो कलीसिया आप जानते हैं कि कलीसिया विश्वासियों का समूह है,
अच्छा, दो चीजें मैं आपके सामने, दो सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बताइए, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है इस समय, सबसे कीमती चीज, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? आपका ध्यान अपने मकान पे जाएगा, आपका ध्यान अपने कार पे या स्कूटर पे जाएगा, अपने बैंक बैलेंस पे जाएगा, अपने गहने पे जाएगा, अपने परिवार पे, बाल बच्चों पे जाएगा, अपनी नौकरी पे जाएगा, अपने पैसों पे जाएगा, कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। कोई बता सकता है कि सबसे कीमती चीज क्या है? हाँ, कुछ हाथ तो उठे हैं, चलिए बताइए। परमेश्वर सबसे कीमती चीज आपके पास है। ओके, मैं आपकी पर्सनल चीज पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत चीज जिस पे केवल आपका अधिकार है। परमेश्वर तो है ही है सबसे कीमती, लेकिन वो तो सबका परमेश्वर है ना। तो आप नहीं कह सकते कि बस मेरी ही सबसे कीमती चीज है। आपके लिए परमेश्वर है, होना चाहिए। आप बताइए, और कोई ट्राई करेगा? आपके पास अपनी सबसे कीमती चीज क्या है? अभी मैंने कई चीजें गिनाई हैं आपको, है? अनंत जीवन, हमारा जीवन, राइट राइट, काफी बिल्कुल ऑलमोस्ट सही बोला आपने, बिल्कुल ऑलमोस्ट सही बोला। हमारी आत्मा, कभी सोचा आपने, जो मेरी आत्मा है वो सबसे कीमती चीज है। बाइबल ये बताती है, मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके 36 आयत को खोल के देखें, पढ़ें। वहां लिखा हुआ है और दूसरी जगहों पे भी है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, जी कोई भी पढ़ सकता है जोर से। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उनसे क्या लाभ? जी, मैं चाहता हूं कि ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखें? कि मेरी आत्मा सबसे कीमती चीज है और इसी आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। जब यीशु मसीह स्वर्ग में थे, तो आपको मालूम है, एक जो दो डाकू थे उनमें से एक ने कहा, हे प्रभु, हे यीशु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और यीशु मसीह ने क्या बोला? तो क्या वो डाकू सदैव जा रहा था वहां पे? वो तो थोड़ी देर में मरने वाला था ना, और यीशु मसीह भी मरने वाले थे। यीशु मसीह तो सदैव जो है वो जी उठे, स्वर्ग में उसका शरीर बदल गया था, उसका स्वरूप बदल गया था। लेकिन ये डाकू, इसकी आत्मा, यीशु मसीह ने कहा लास्ट में, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यदि आप देखेंगे, आपको ठीक लग रहा है? बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई बड़ी जटिल चीज़ें बता रहे हैं। सिंपल चीज़ है, ये हमें जानना चाहिए। उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय उसके 7वें पद में आप पाएंगे कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो बनाने के बाद उसने अपना श्वास उसमें फूंक दिया, तो आदम जीवता प्राणी बन गया, जीवता प्राणी बन गया। ठीक है? परमेश्वर का आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है, किसी पशु पक्षी जानवर के साथ परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि अपना श्वास उसके अंदर फूंका हो। मेरे और आपके अंदर आत्मा है, और इस आत्मा, ये आत्मा बहुत कीमती है, क्योंकि ये आत्मा अमर है। मरने के बाद ये आत्मा या तो नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी, परमेश्वर की नजदीकी में जाएगी। और परमेश्वर का वचन इस रूप में भी बताता है, समुपदेशक की पुस्तक और उसके 12 अध्याय के 7वें पद में देखें। मैं सोचता हूँ यही है, 12 अध्याय उसका 7वां पद। हाँ, वहाँ लिखा है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है वापस लौट
जाएगी और परमेश्वर फिर जो है हिसाब किताब करेगा कि इसका क्या करना है। तो सुलेमान ने लिखा अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन हम जानते हैं कि मरने के बाद जो है यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो वो आत्मा फिर नरक में जाती है। जैसे लूका और उसके कौन सा अध्याय में है, 12 अध्याय में नहीं, एनीवे इन्हीं अध्याय में से है। धनवान व्यक्ति और लाजर की घटना आपको मालूम है ना, है 19, ठीक है, बता दीजिए ताकि लोग देख लेंगे। लूका 16 पूरा पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ आपको, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं, उसको बाद में देख सकते हैं। तो वहाँ पे 2 व्यक्तियों का जिक्र है, एक धनवान व्यक्ति उसका नाम नहीं है, दूसरा एक बड़ा गरीब कंगाल सा व्यक्ति था जिसका नाम लिखा हुआ है लाजर। लाजर तो स्वर्ग में है, इब्राहिम के साथ में है, लेकिन जो धनवान व्यक्ति है वो नरक में पड़ा हुआ है। और आगे का जो डिस्कोर्स है यानी वार्तालाप है, आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। और ये मनुष्य की सच्चाई है, बाइबल मुझे आपको बताती है। तो ये जीवन बहुत ही कीमती है, जो आत्मा मेरे और आपके अंदर है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, सेव करना। और आत्मा तभी बच सकती है जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मैं और आप विश्वास लाएं, क्योंकि बाइबल मुझे आपको इस बारे में बताती है। तो ये पहली चीज़ मैंने आपसे कहा कि आपके पास आज की तारीख में और हमेशा जब तक आप जिंदा हैं, सबसे कीमती चीज़ आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा को आपको बचाना है यीशु मसीह पे विश्वास लाके और यीशु मसीह के पीछे चल के। दूसरी सबसे कीमती चीज़ जो दुनिया के पास है वो क्या है? प्रभु का वचन आप कह सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से इसको सोचता हूँ और मैं आपसे ये कहूँगा जो सबसे कीमती चीज़ दुनिया में है आज मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए, वो है यीशु मसीह का लहू, ब्लड ऑफ जीसस। बेशकीमती लहू है यीशु मसीह का लहू, कीमती है, बहुत कीमती है। और यीशु का जो लहू है प्रभु यीशु मसीह का, जो उसने क्रूस के ऊपर बहाया, वो बहुत सामर्थी है, सामर्थी लहू है। यीशु मसीह के लहू की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मुझे आपको अपने जीवन में उसे अप्लाई करना है, उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे यही चाहता है। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए जल्दी से देखेंगे 5 बातें, 5 चीज़ें जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे आपको मिलती हैं। ठीक है, हम पहले जो आज का टेक्स्ट जिसे हम कह सकते हैं वो पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू क्या करता है? हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं, ठीक है। परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, हमारे पाप मिटाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर का ये नियम है, ये विधान है। यदि आप नई व्यवस्था की पुस्तक को देखेंगे, उसका 17 अध्याय देखेंगे और 11 पद देखेंगे, तो वहाँ पे देखिए सफाई से क्या लिखा हुआ है। नई व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 11 पद। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और
शरीर का प्राण लहू में रहता है। उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। वेदी पे उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही में लहू से प्रायश्चित होता है। क्योंकि प्राण के कारण लहू के द्वारा ही या लहू से ही प्रायश्चित होता है। इस पद को आप अपने सामने हमेशा रखना, ठीक है ना। यीशु मसीह ने क्या काम हमारे लिए किया है, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। इसी को मैं खून का रिश्ता कहता हूँ, ठीक है ना। वो खून जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बहाया। और जैसा आप जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 3 पद में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बातें करते हुए कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और आगे चल के उसने कहा कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्मना है। और ये परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता करता है। क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है? मसीहत एक धर्म नहीं है जैसे दुनिया में और बहुत सारे धर्म हैं। जो मसीहत है वो एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है और रिश्ता बनाना पड़ता है विश्वास के द्वारा से, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा से। तभी हम उसके बेटा और बेटी बन सकते हैं। जैसा यूहन्ना 1 और 12 में आपने पढ़ा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बेटा को भी संतान बोलते हैं और बेटी को भी संतान बोलते हैं। कह सकते हैं कि उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। ये है क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना। ये क्रिश्चियनिटी, ये कोई कन्वर्जन नहीं है। कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा कि साहब आप पहले इस धर्म में थे अब आप ईसाई बन जाइए। यदि कोई ऐसा सोचता है, ऐसा करता है तो वो बाइबल के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पे बहाया और हमने पढ़ा नई व्यवस्था की पुस्तक में उसका कारण मतलब वहाँ पे क्या है कि शरीर का प्राण लहू में, खून में होता है। और जब खून बह जाता है तो आदमी मर जाता है, उसका प्राण निकल जाता है। परमेश्वर वहाँ पे कह रहा, मैंने लहू जो है, खून जो है तुम्हें वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है और इसी के द्वारा प्रायश्चित होता है। और पूरे पुराने नियम में आप देखेंगे जब जानवरों को वहाँ पे चढ़ाया जाता था तो जानवर वहाँ पे लाया जाता था और जो व्यक्ति चढ़ाता था वो अपना हाथ उस पशु के सर पे रखता था, ये दिखाते हुए कि जो मेरे पाप हैं, मेरे गुनाह हैं, ये इस पशु के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं, मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं मरूं उसके बजाय ये पशु मरेगा, उसका खून वहाँ वेदी पे चढ़ाया जाता। राइट, आप समझ रहे हैं? ये काम यीशु मसीह ने किया। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 29 आयत में उसने यीशु मसीह को देख के कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे और आपके पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए। वो बलिदान हो गया, उसने अपना खून बहाया। वो हमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया था, वो परमेश्वर के साथ हमें मिलाने के लिए आया था। परमेश्वर के साथ एक खून के रिश्ते को बनाने के लिए आया था। परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, वो हमसे प्यार करता है, उसी ने हमें रचा है। और ये जो है बहुत ही अद्भुत सुंदर बात है और बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा 5 बातें हुई हैं और मैं बहुत जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कौन सी 5 बातें हैं। मैं आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा से बचाए गए में मैं शुरू करूँगा। रिडेम्पशन, सबसे पहली चीज़ जो है अजीज़ों वो है रिडेम्पशन, यानी कि छुटकारा। यीशु के लहू के द्वारा मुझे आपको छुटकारा मिला है। यदि आप देखें इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 7वां पद, इफिसियों 1 और 7, इफिसियों 1 और 7।
को उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे अनुग्रह शब्द आया है, ठीक है ना। इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं, ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रह यानी जो चीज, जिस चीज के हम लायक नहीं थे, जिस आशीष को हम पाने के लायक नहीं थे, जिस क्षमा को हम पाने के लायक नहीं थे, वो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको पापों की क्षमा दी। यदि पापों की क्षमा मुझे और आपको ना मिलती तो क्या होता? हम नाश हो जाते, हम नरक में जाएंगे। और परमेश्वर ने इंतजाम किया। इब्रानियों 9 और 27 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना यानी कि मनुष्य बार बार मरेगा। कभी किसी योनि में पैदा हो रहा, फिर मरेगा, फिर नेक्स्ट योनि में पैदा होगा, फिर मरेगा। कहते हैं कि 84 लाख योनियों की बात की जाती है जो हमारे और दूसरे धर्म में हिंदू भाई हैं, हिंदू लोग हैं, तो समुदाय। लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा मिली है, छुटकारा मिला है। परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा मुझे आपको माफ करता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जिसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा था, यानी यीशु मसीह ने, उसने हमारी खातिर मृत्यु का स्वाद चखा। ये काम किसी और ने नहीं किया। और मित्रों, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने जो है इन सब कुछ चीज़ों को रखना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली वो ये फेलोशिप यानी कि संगति परमेश्वर के साथ में। यदि हम इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 19 आयत देखें, इब्रानियों 10वां अध्याय और 19 आयत। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियावे हो गया है। हाँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में प्रवेश करने का याव हो गया है। ये तस्वीर है मित्रों, और इतना समय नहीं है, आप शायद जानते भी होंगे कि पहले जो मंदिर का स्ट्रक्चर था, ढांचा था, तो जो सबसे महापवित्र स्थान हुआ करता था उसमें कोई इंसान नहीं जा सकता था। वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। केवल महायाजक वर्ष में एक बार सारे लोगों के प्रायश्चित के लिए और खुद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए लहू लेकर के जाता था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, महापवित्र है, और हम पापी मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन जैसा हम याद करते हैं, सलीब पे जब वो मरा तो क्या हुआ? वो जो पर्दा था जो आम लोगों को परमेश्वर से अलग करता था, वो ऊपर से नीचे तक हट गया। और मैं खोज रहा था, देख रहा था, वो पर्दा जो है मित्रों वो 42 फीट ऊंचा हुआ। कितना? 42 फीट बहुत होता है ना। ऊपर से नीचे फटा, नीचे से ऊपर नहीं फटा। इसका मतलब आप जानते हैं, परमेश्वर निश्चित कर रहा था कि लोग शक ना करें कि किसी व्यक्ति ने उस पर्दे को फाड़ दिया है। ऊपर 42 फीट ऊंचा, ऊपर से नीचे फटेगा तो ये काम किसका होगा? परमेश्वर ने। और ये क्या दिखा रहा था? अब इसकी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है, हमारे पापों की खातिर उसने अपनी जान दी है, और अब मनुष्य जो है, मैं और आप जो हैं, वो परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। में याव होता है, याव है। तो हम प्रार्थना करते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, और हर प्रार्थना के अंत में हम क्या कहते हैं?
ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप क्या सोचते हैं ये कोई मंत्र है? मंत्र नहीं है, क्योंकि बगैर यीशु मसीह के हम परमेश्वर तक जा नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारे पापों के खातिर अपना खून बहाया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, क्योंकि जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तब परमेश्वर जानता है कि इनके पापों का दंड, इनके पापों का प्रायश्चित जो है यीशु मसीह ने कर दिया। उस लहू को याद करके वो हमें स्वीकार करता है। तो ये संगति मिली। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं ना, ये कैसे संभव हुआ? संडे को जब यहाँ आराधना के लिए आते हैं तो क्या करने आते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ से संगति करके जाते हैं, आपको आनंद मिलता है। परमेश्वर से मिलने के लिए आपको हिमालय की चोटी पे नहीं जाना है, कहीं और किसी बड़े गोवा के चर्च में नहीं जाना है, कहीं और बड़े मस्जिद में नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है। आप परमेश्वर से संगति उसके लोगों के बीच में कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में भी 6 अध्याय में भी है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप कौन लोग हैं? मैं कौन हूँ? हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के डेरे हैं, राइट? हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। तो एक निवास स्थान को, डेरा को, अपने घर को कैसा रखते हैं? साफ सुथरा, बढ़िया, चमकदार, है ना? तो आप अपने शरीर को साफ सुथरा, चमकदार रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ रहता है। या आप गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं और जो उल्टी सीधी चीज़, आप ध्यान ही नहीं रखते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या देखी हमने? लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है और मिला है। ये छुटकारा क्या आपको मिला? पापों से, अपराधों से छुटकारा मिलता है, परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर के क्रोध से, राइट? हम परमेश्वर के शत्रु नहीं रह जाते। बहुत सारे बाइबल वर्सेस है, टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं। हम परमेश्वर के शत्रु नहीं होते। रोमियो 5:8 में लिखा है कि उसने, जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जब हम बैरी थे तब उसने हमसे इतना प्रेम किया। तो जब एक बार जब हम उसके मित्र बन गए यीशु मसीह के द्वारा से, उसके हो गए हैं, आप सोच लीजिए कितना प्यार वो मुझसे और आपसे करेगा। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो ये कि हमें फेलोशिप मिली है उसके द्वारा से, और ये बहुत कीमती चीज़ है। आप जब भी उदास हों, निराश हों, और वैसे भी खुश भी हों, आप अपने घर में बैठ के प्रभु की जय जयकार स्तुति करते हैं ना, उससे दुआ कर सकते हैं ना, उससे अपने दिल की बात कह सकते हैं ना, मन की बात कह सकते हैं ना अपनी। तो ये क्या है? ये फेलोशिप है ना, ये फेलोशिप है, संगति है परमेश्वर के साथ। इससे बढ़ के कोई अद्भुत चीज़, सुंदर चीज़, कीमती चीज़ हो सकती है क्या? कि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ आप संगति कर रहे हैं। तीसरी चीज़ मित्रों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि जो लहू के द्वारा मुझे और आपको मिला है, लहू के द्वारा मुझे और आपको हीलिंग मिली है। हीलिंग मतलब चंगाई मिली है। एक जो प्रभु का जन होता है, विश्वासी होता है, उसको ये अधिकार है। यशायाह उसका 53 अध्याय और 5वां पद देखिए, 4-5 पढ़िए। यशायाह 53 अध्याय 4 और 5 जल्दी से पढ़िए। मैं खत्म करना चाहता हूँ जल्दी, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा समय हमारे लोगों को सह लिया और हमारे भी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, यह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसको साधना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा रहा था तो हम केवल इतना ही सोचते हैं कि हमारे पापों की खातिर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। जी हाँ, पापों की खातिर उसने लहू बहाया हमारे पापों के कारण।
लेकिन हमारे रोगों के कारण भी उसने अपना लहू बहाया ताकि हम अपने रोगों से चंगाई प्राप्त करें और चंगाई और हम रोग मुक्त हो सके। ओरिजिनल जो प्लान था परमेश्वर का, उसमें बीमारी नहीं थी। ये बीमारी जो है, ये दुख तकलीफ जो है, जो निर्धनता है, जो सारी समस्याएं हैं, ये शाप है, कर्ज है, जो कि पाप के कारण से हमारे जीवन में, हमारे समाज में या हमारी दुनिया में आया। और यीशु मसीह का लहू जो है वो मुझे आपको मुक्त करता, मुक्ति देता, शाप से मुक्ति देता है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसे अपना जीवन देते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता बना लेते हैं, तो यीशु का लहू आपको आपके सारे रोगों से मुक्त करता है। आपको क्लेम करना है, दावा करना है, प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु, तूने मेरे रोगों की खातिर अपना कीमती लहू बहाया, इसलिए मुझे इस रोग से तू चंगाई दे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रोगों से छुटकारे के लिए आपको बड़े बड़े जो आज नामी गिरामी लोग हैं, उनका इंतज़ार नहीं करना है। उनके पास जाने के लिए पैसे दे करके आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप मुझे कोट कर सकते हो, यह अधिकार आपको यीशु मसीह ने खुद दिया। आप यीशु के नाम में प्रार्थना करो, आप यीशु के लहू की दुहाई दो, क्योंकि यदि आप किसी के द्वारा परमेश्वर के पास जाकर के उससे मांगोगे तो वही हो जाएगा जैसे पुराने उसमें कर रहे थे, जो गलत चर्च वाले जो शिक्षा दे रहे थे कि यीशु मसीह से उद्धार पाने के लिए हमें इनके पास जाना, बिशप के पास जाना, पोप के पास जाना, पादरी। ठीक है, यदि पादरी साहब प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं भी करता हूँ प्रार्थना बीमारों के लिए, लेकिन अपने आप को परमेश्वर से इतना दूर ना करने के मैं तो नहीं जा सकता। एक बार एक जगह किसी बीमार के लिए हम प्रार्थना करने गए थे अस्पताल में, तो वहाँ पे प्रार्थना की बारी है, मेरे साथ एक और जन थे, तो मैंने कहा कि आप प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप प्रार्थना करिए, आप अच्छी प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर बाद में मैंने उनको समझाया, यार आपको किसने बता दिया, कहाँ बाइबल में लिखा हुआ, किसी की प्रार्थना ज़्यादा अच्छी होती परमेश्वर उसको सुनता है और किसी की नहीं होती तो नहीं सुनता है। कोई भी उससे प्रार्थना कर सकता, आप कर सकते हैं प्रार्थना, और आपको करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, क्योंकि चंगाई किसके द्वारा मिलती है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा नहीं मिलती। परमेश्वर ने किसी को ऐसा अधिकार नहीं दिया कि जब ये बंदा, जब ये पादरी, जब ये भविष्यवक्ता, जब वो प्रार्थना करेगा तभी मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा और चंगाई दूंगा। नहीं, यीशु मसीह आपके जीवन में है, आप उसकी संतान हैं, ये अधिकार आपका है। आप करके देखिए, यीशु मसीह में तेरे लहू में अपने आप को छिपाता हूँ। मैं जब रोज प्रार्थना करता हूँ सुबह, मैं कहता हूँ यीशु मसीह के लहू की तारीफ करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, आराधना करता हूँ। यीशु मसीह की आराधना करना और जो लहू उसने क्रूस पे बहाया उस लहू की आराधना करना। जी हाँ, उस लहू की आराधना, और उस लहू में अपने आप को छिपाना, अपने परिवार को छिपाना, ढांकना, ये बाइबल का वो है। और आपको मालूम है बहुत सारे वर्सेस मैं आपके सामने भी नहीं रख सकता, लेकिन आप याद दिलाएं, निर्गमन की पुस्तक में जब इस्राएली मिस्र से निकाले जा रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ? परमेश्वर ने उनसे कहा था तुम एक मेमना बलि करके और उसका लहू अपने घर की चौखट के ऊपर लगा देना, द्वार के चौखट के ऊपर, ऊपर नीचे, ठीक है। फिर जब मैं नाश करने के लिए मिस्रियों को आऊँगा तो उस लहू को देख करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। या निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में आप देखना, पढ़ना उसे। और उसने ये भी कहा है कि ये विपत्तियाँ, ये बीमारियाँ निर्गमन की पुस्तक में ही आप आगे देखेंगे, जो मैंने मिस्रियों पे डाली हैं वो मैं तुझ पे नहीं डालूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। तो हीलिंग जो है वो हम देख सकते हैं। चौथी चीज़ जो है मित्रों, वो प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह। और एक जो भी मैं कह रहा था, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय और 13 पद जो मैंने आपके सामने रखा है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, फिर उसके बाद मैं समाप्त करूँगा।
निर्गमन 12 और 13 उसकी 13 आयत जो मैंने मुखाग्र बोला वो आप उसमें पढ़ सकते हैं, पढ़िए। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देख कर तुमको छोड़ दूंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट हो जाओगे। तब वो विपत्ति तुम पे ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे उस लहू को देख करके, उस लहू को देख करके। हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं और आप बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पे और आप पे है। आज दुनिया में बहुत अशांति है, बहुत दुख है, बहुत बीमारियां हैं, बहुत तंगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं उनका जीवन शांति से भरा होता है, उनका जीवन आनंद से भरा होता है। चाहे विपत्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन प्रभु उनको उनसे निकालता है। पिछले साल मैं और मेरी पत्नी भी कोविड में थे, हमें भी कोविड हो गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्रभु ने बचाया, प्रभु ने बचाया। और आज मैं खड़ा हूँ। यदि उस समय पिछले साल यदि आप मुझे देखते तो आप पहचान ना पाते, पता अभी कि उसमें बहुत इतनी बुरी हालत हो गई थी, बाल लगभग खत्म हो गए थे और चेहरा भी बिल्कुल ऐसा जैसा कि मैं पता नहीं कितना कमज़ोर, कितना बुढ़ा हूँ। लेकिन प्रभु ने दया की, ना केवल उसने बचाया लेकिन उसने रिस्टोर किया। प्रभु हमारे साथ है। जब हम उसके साथ होते हैं तब प्रभु जो है वो हमारे साथ होता है। मुझे आपको प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसके लोगों के साथ संगति करनी है, उसके भवन में आना है, उसकी आराधना करनी है। जो कुछ प्रभु ने हमें करने के लिए कहा है, जो भी उसने हमें देने के लिए बोला, दशमांश देना है या और कुछ चीज़ जो भी हो वो हमें करना है, क्योंकि हर आशीष के साथ एक शर्त भी है, कंडीशन भी है। कई बार हम अपना पार्ट तो करते नहीं हैं, लेकिन हम ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि परमेश्वर अपना काम करे। नहीं करता परमेश्वर, नहीं करता। याकूब 4 और 8 में लिखा हुआ है, देख के पढ़िए क्या लिखा वहाँ पे, याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे जितने लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आने का मतलब परमेश्वर के हुक्मों को मानना, उसे इज्जत देनी है, जो उसने कहा है वो काम करना है, तो परमेश्वर भी हमारे लिए काम करेगा। तो परमेश्वर की सुरक्षा, पहले हमने देखा छुटकारा हमें मिलता है लहू के द्वारा से, फिर हमने देखा हमें संगति मिली है यीशु मसीह के लहू के द्वारा से, फिर तीसरा हमने देखा हमें चंगाई मिलती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम क्लेम कर सकते हैं कि प्रभु तो मुझे चंगा कर, या घर में कोई बीमार है उसको चंगा कर। आप प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम में पूरे विश्वास के साथ, और आप देखिए चंगाई मिलेगी। और आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, आप गवाहियाँ देते हैं कि हाँ यीशु मसीह चंगाई दे। 14 परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन जो है वो परमेश्वर जो है वो मुझे आपको देता है, और कोई भी हमारी हानि नहीं कर सकता। और आखिरी चीज़ जिसके साथ मैं समाप्त करूँगा, उसने मुझे और आपको जो है अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 11 पद। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 11 पद। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण इस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही। हाँ, किसके लहू के द्वारा? मेमने के लहू के द्वारा वो जयवंत हुए। शैतान के ऊपर मुझे और आपको, उसकी सारी सेना के ऊपर मुझे और आपको जो है अधिकार दिया गया है, सामर्थ
दी गई है। लूका रचित अध्याय उसका आप 10वां अध्याय आप पढ़ोगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पढ़ोगे, यीशु मसीह अपने चेलों को ये बोल रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो ये सांप और बिच्छू नहीं जो चलते फिरते देखते हैं, सांप और बिच्छू शैतान उसकी सेनाओं को कहा गया है, ठीक है ना, शैतान की तमाम युक्तियों को कहा गया है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, डर करके मुझे आपको जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, केवल परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमने रिश्ता बनाया उसके साथ में, वो हमारा स्वर्ग पिता है, हम उसके बेटा और बेटी हैं। यीशु मसीह के साथ हमारा खून का रिश्ता है, क्योंकि जो खून उसने लहू जो उसने क्रूस के ऊपर बहाया, ठीक है ना, उस लहू पे हमने विश्वास किया और उस लहू के द्वारा मैं और आप जो हैं पापों की क्षमा हमने जो है प्राप्त की है। तो हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमारा है। अब मुझे आपको इस रिश्ते को बना करके रखना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है मुझे आपको बने रहना है, बने रहना, यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमें उसमें बढ़ना है, हमें उसमें बढ़ना है। शैतान किसी भी रीति से कोई संदेह हमारे जीवन में ना लाने पाए, राइट। सो हमें क्या करना है, धन्यवाद देना। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो जो लहू तुमने बहाया, उस लहू में अपने आप को छिपाना है, राइट। और उस लहू को क्लेम करना, यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करना है। जब हमसे गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो हमें क्या करना है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, ये पाप हुआ, यीशु के लहू के द्वारा तो मुझे क्षमा कर, और शुरुआत फिर से अपने जीवन को, मसीह जीवन को स्टार्ट करना, मतलब चलना है। हम गिरेंगे, वचन में लिखा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता, क्यों, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें माफ़ी मिली है। परमेश्वर हम हर एक को बहुत आशीष दे, हमें समझ दे। हम इंतज़ार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं किसका, यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ में ले जाएगा। हमें इंतज़ार करना है और अपने आप को हमेशा तैयार रखना है ना। उन 5 मूर्ख कुमारियों के समान नहीं बनना है, जो रह गई दूल्हे के साथ नहीं जा पाई। बाइबल में जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और बहुत सारी बातें जो हैं, कई वर्ष हैं जो है लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, केवल मान लेते हैं, चलते हैं कि यहाँ बस मैं तो यीशु मसीह का हो गया। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो वर्ष आपको मालूम है, उस दिन बहुत तेरे आके कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, तेरे नाम से वो नहीं किया। तब वो क्या कहेगा, तब मैं उसे खुल के कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से दूर हो। जब वो 5 मूर्ख कुमारियाँ आके खटखटाने लगी कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो भी दूल्हे से भेंट करने के लिए थी, वो भी उनके साथ में थी। मुझे आपको बुद्धिमान करना है, अवसर को बहुत मूल्य समझो। प्रभु का आना बहुत ही निकट है, प्रभु का दिन बहुत ही निकट है। प्रभु सहायता करे, उसने आपके बहुत अच्छी कलीसिया में रखा है, अच्छे चरवाहे की अधीनता में रखा है। सो मिल करके इस कलीसिया को आगे बढ़ाएं, उसके वचन को आगे बढ़ाएं, और बहुतों को जो भी प्रभु से दूर हैं प्रभु की नज़दीकी में लेकर के आए, ताकि जब प्रभु आए तो आपको शाबाशी मिले। और वैसे प्रतिदिन प्रभु आपको आशीष जो है वो देता है। प्रभु अपने वचन के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो आप सब जो है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे बाहर में लहू में कवर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि यीशु मसीह इस समय मैं अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जिन्हें आप चाहते हैं, आपके लहू में ढांपता हूँ। यीशु का लहू बहुत कीमती है, बहुत सामर्थी है, ठीक है ना। और ये लहू उसने किसके लिए बहाया, हमारे लिए बहाया, ठीक है ना, हमारे लिए बहाया। तो हमें उसका उपयोग करना है, मुझे आपको उसका फ़ायदा उठाना, उसके लहू की स्तुति करनी है, उसके लहू की इबादत करनी है। आज से आप शुरू कीजिए, यदि आपने नहीं किया तो फिर आप देखिए कि किस तरह से आपके जीवन में एक नई वो आ जाएगी, ज्योति आ जाएगी, एक नई आशीष आपके जीवन में आएगा। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं आज प्रातःकाल, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको जिंदा रखा, हमें स्वस्थ रखा और प्रभु आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया एक कलीसिया के रूप में, एक मंडी के रूप में, प्यारे प्रभु आपके विश्वासियों के रूप में, ताकि हम यहाँ आपकी इबादत कर सकें। धन्यवाद देते हैं हम आपकी इबादत कर सके प्यारे प्रभु, आपके वचन को सुन सके। हम उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे हम हर एक के लिए बहाया, मानव जाति के लिए बहाया। आपने किसी जाति विशेष के लिए नहीं बहाया, लेकिन आपने हम सब के लिए, मनुष्य जाति के लिए बहाया। धन्यवाद देते हैं उस लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए, हमारे पाप अपराध ढांपे गए प्यारे परमेश्वर, हम आपकी संतान बन सके। धन्यवाद देते हैं, बड़े आनंद की बात है, हमें अपने ईमान में बढ़ाएं। हम सब प्रभु व्यक्तिगत रूप से अपने आप को यीशु मसीह आपके लहू में छिपाते हैं प्यारे प्रभु, विनती करते हैं अपने लहू के द्वारा हमारी रक्षा करें, हमें चंगाई दे प्यारे प्रभु। आपने छुटकारा ऑलरेडी हमें दिया है प्यारे यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं हम आपके लहू के द्वारा से प्रतिदिन आपके साथ संगति कर सके प्यारे यीशु मसीह, और आपके लहू की सामर्थ में हो के प्रभु जी शैतान को निरंतर हरा सके प्यारे प्रभु, उसकी दुष्ट युक्तियों को हम कुचल सके प्यारे परमेश्वर। हम जानते हैं कि शैतान कुचला गया है प्यारे प्रभु। बस प्रभु जी आप इस कलीसिया को बड़ी बरकत दें, पास्टर मनोज को बहुत आशीष दें, आत्मा से भरें, वचन से भरें, और उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को प्रभु जी अपने आत्मा का नया अभिषेक दें। और प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि ये कलीसिया इस स्थान में आपकी नूर, आपकी ज्योति के नई चमके, और बहुत सारे लोग जो अभी तक अंधकार में हैं प्रभु जी आपकी ज्योति में आ सकते हैं प्रभु। हर एक को अपनी आशीष के साथ विदा करें। यदि कोई बीमार है प्रभु आप चंगाई दें यीशु मसीह, यदि कोई किसी कठिनाई में है उसकी कठिनाई को दूर करें, यदि कोई प्रभु जी किसी और प्रॉब्लम में उसको दूर करें यीशु मसीह। यदि किसी घर में मतभेद है, अशांति है प्यारे प्रभु, वहाँ पे आपकी शांति और मेल मिलाप आ सके प्यारे प्रभु। एक एक जन, एक एक परिवार को बड़ी बरकत देना, और पास्टर साहब को, उनके परिवार को विशेष रूप से आशीष देना। अपने आमद की हमें तैयारी बख्शना, जब भी आप आए प्रभु हम आपके साथ जाने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और धन्यवाद करते हैं लोग के दास के लिए, ताली बजाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं बहुत अच्छे सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास ने हमारे बीच में दिया। और आइए एक छोटा सा कोरस हम अपनी परमेश्वर की स्तुति के लिए, मैं चाहूँगा अपने स्थानों पर हम थोड़े समय के लिए खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और इस कोरस को हम लोग मिल करके गाएंगे और उसके बाद जो है अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु का प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू, तेरा लहू
वर्तमान परमेश्वर की उपस्थिति में है, उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। उसके दास को आज प्रभु ने हमें बीच में भेजा, हमें बताया कि किस प्रकार से प्रभु के लहू के अंदर ताकत है, प्रभु के लहू के अंदर किस प्रकार से सामर्थ है, और किस प्रकार से ये प्रभु का लहू हमारे जीवनों को आशीषित करता है, हमें छुटकारा देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें वो अपनी संगति में लेता है और हमारे जीवन में हमें अधिकार को देता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज प्रभु के दास ने हमारे जीवन में पूरी की है। आइए प्रभु परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, तेरे वचनों की आशीष से आशीषित होने पाए, इनके हृदयों के अंदर प्रभु ये वचन बसा रहे और प्रभु जी इनके जीवन को ये वचन आशीषित करे जब ये अपने घरों में जाते हैं इसी वचन के अनुसार। क्योंकि प्रभु तेरे लोग जो हैं आज प्रभु तेरे सही ज्ञान न होने की वजह से वो आज परेशान हैं, आज वो नाश हो रहे हैं, और इसीलिए प्रभु आज तेरे लोग जो है प्रभु कई बार बड़े बड़े लोगों के पास भागते हैं कि वहां से हमें चंगाई मिलेगी, वहां से हमारा काम बनेगा। लेकिन प्रभु तेरे वचन में आज हमने सीखा कि तूने ये सामर्थ हम सबको दिए है, ये अधिकार हम सबको दिया है ताकि हम सब लोग तेरी संगति में आ सकते हैं। और जब हम तेरी संगति में आते हैं, तेरा वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ पिता, इस आत्मा को तू आशीषित कर। तूने आज अपनी हमारी आत्मा को अपने वचन से तृप्त किया, तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को एक बार फिर से तेरे हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहेंगे। आमीन।